हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पुनर्जन्म, इसी पर हम आज बात करेंगे कि आखिर पुनर्जन्म किसका होता है, आत्मा का या जीवात्मा का। काफ़ी हिंदू धर्म में, सनातन में मान्यता है पुनर्जन्म की, कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा दूसरा जन्म ग्रहण करती है। और यह मान्यता सदियों से चली आ रही। काफ़ी लोग समझते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है और वहीं जन्म ग्रहण करती है, कोई दूसरा, किसी दूसरी योनि में, किसी जीव जंतु में, किसी व्यक्ति में। और जो कुछ हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन अभी अगर आप आचार्य प्रशांत को सुने हैं तो उनकी अवधारणा कुछ अलग है। वो जिस तरह से पुनर्जन्म के बाद बताते हैं, काफ़ी लोगों को अचंभा कर देगी। और उनके अनुसार आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जो पुनर्जन्म होता है वो जीवात्मा का होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि आत्मा और जीवात्मा क्या है। दोस्तों, आत्मा का अर्थ है सत्य, एक ऐसी अवस्था जहां मन जैसी कोई चीज नहीं है। उसे ही असीम कहा गया है, उसे ही समय के पार कहा गया है, उसे ही निर्विचार की अवस्था कहा गया है। आदमी के भीतर जब मैं बिल्कुल नहीं बचता, जब उसके भीतर जो भी झूठ है वो दूर हो जाता है, तो वो आत्मा में स्थित हो जाता है। उस अवस्था को ही आत्मा कहा जाता है। और वो हर व्यक्ति कर सकता है, वहां पहुंच सकता है। आदमी के बीच जो भेद है, जो अलगाव है, वो आत्मा के कारण नहीं है, वो जीवात्मा के कारण। हम जिसे आत्मा मानते हैं, जो संसार जिसे आत्मा मानता है, वो चूंकि आत्मा नहीं बल्कि जीवात्मा है। जो हमारा जो मैं है वो जीवात्मा का रूप है, उसे ही जीवात्मा कहा जाता है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसकी एक जाति है, धर्म है, जो एक विशेष परिवार में पला बढ़ा है, उसकी एक भाषा है, वो कोई काम करता है तो उसकी एक अलग पहचान है। माने उस व्यक्ति से जो भी जुड़ा हुआ चीज है, जो खुद को समझता है, इन सब चीजों के कारण बाहरी वो जीवात्मा है। यानी कि मैं को ही नाम दे दीजिए जीवात्मा। और आत्मा क्या हुई? आत्मा एक ऐसी अवस्था हुई जहां कोई मैं जैसी चीज नहीं है। जीवात्मा जो है वो अलग अलग सबकी हो सकती है, क्योंकि सब कोई अलग अलग परिवेश में पला बढ़ा है, अलग अलग घर में जन्म लेता है, अलग परिस्थिति में, अलग जगह पे, तो सबकी अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो समझिए कि वही जीवात्मा है। और आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक है, कोई अलग अलग आत्मा नहीं है। यह भ्रम है कि आत्मा अलग अलग होती है, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा, ऐसी कोई चीज नहीं होती। आत्मा तो बस हमारी चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहाँ चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, जिसमें बाहर से जो संस्कार हैं वो कुछ नहीं होता, झूठ है वो बिल्कुल नहीं होता, एकदम साफ। समझिए कि वही आत्मा की अवस्था है, उसी को आत्मा बोलते हैं। और वो अनंत है। और वहाँ हर कोई पहुँच सकता है, जो भी अपने जीवन से झूठ को दूर करता है, जो मन की सफाई करता है, अपने अहंकार को हटाता है, वैसे वैसे वो आत्मा की ओर ही पहुँचता है। वो एक खुला आकाश की तरह है। तो जो आत्मा है उसकी कोई जन्म नहीं होती, आत्मा अजन्मा है, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती।
ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में वो स्थित है, ये भी नहीं है। हमारे शरीर के होने से वो है, लेकिन हमारे अगर शरीर की किसी जगह पे खोजें तो आत्मा नहीं मिलेगी किसी भी व्यक्ति के भीतर, क्योंकि आत्मा एक चेतना की अवस्था है। कहाँ वो उसे हम ढूंढेंगे कि कहाँ है? तो यह बात समझने वाली है कि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, तो इसलिए आत्मा का कोई जन्म भी नहीं होता। अब इसीलिए अब समझते हैं कि आखिर पुनर्जन्म किसका होता है। पुनर्जन्म इसीलिए आचार्य जी भी कहते हैं कि आत्मा का नहीं, जीवात्मा का होता है। अब समझते हैं इस पुनर्जन्म का अर्थ क्या है। जो भी मैं बातें कह रहा हूँ अपनी समझ से कह रहा हूँ, केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है। अगर गहरे से आप विचार करेंगे, चीज़ें आपके जीवन में साफ होगी, तो आपको भी ये बातें समझ आएगी। जिन्हें लगता है कि हमारी आत्मा का जन्म होता है, जो व्यक्तिगत आत्मा है, तो उन्हें इस बात को समझना होगा कि आत्मा कोई व्यक्तिगत होती ही नहीं है। आत्मा आत्मा होती है, व्यक्तिगत सिर्फ जीवात्मा होता है। दोस्तों समझ चुके कि जन्म आत्मा का नहीं होता, ना उसकी मृत्यु होती है, वो तो बस नित्य है, सनातन है। तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो जीवात्मा के लिए। अब समझते हैं कि जीवात्मा बनता कैसे है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है, उसकी चेतना कोरा कागज होती है, उसके भीतर कोई इकट्ठा संचित ज्ञान नहीं होता। वो जिस परिवेश में जन्म लेता है, जैसे उसे शिक्षा मिलती है, जैसी उसकी कंडीशनिंग होती है, उस अनुसार वो बनता जाता है। अब समझते हैं कि पुनर्जन्म आखिर कैसे होता है। तो मान लीजिए कि बच्चा जैसे ही जन्म लिया, तो अभी किसी का बच्चा है, उसके कुछ मित्र बने, तो वहाँ एक उसका जन्म हो गया, वो भी किसी का मित्र बन गया, तो वहाँ एक जन्म हुआ मित्र का। थोड़ा बड़ा होगा, कोई उसका भाई आएगा तो वो भी भाई बन जाएगा, बहन आएगी तो उसका भाई बन जाएगा, तो भाई का जन्म हुआ। उसकी जीवात्मा देखिए क्या क्या बन रही, कैसे कैसे बदल रही, वही पुनर्जन्म है। बड़ा हुआ, स्कूल में विद्यार्थी हुआ, तो एक जन्म नया हो गया विद्यार्थी का। उससे आगे बढ़ा, कहीं नौकरी करने लगा तो कोई कर्मचारी बन गया। किसी राज्य में है तो उस राज्य का वासी है, तो उसका एक वो भी जन्म है। तो इस प्रकार पुनर्जन्म होता है। नए रिश्ते कोई बनाता है, शादी होती है, तो वहाँ उसकी एक जन्म हो जाती है, पति या पत्नी का। आगे बढ़ता है, उसका बच्चा होता है, तो वहाँ एक उसका जन्म हो जाता है, वो बाप बन जाता है या माँ बन जाती है। तो देखिए किस प्रकार पुनर्जन्म हो रहा है। ये है पुनर्जन्म, इस मैं का पुनर्जन्म हो रहा है। कोई व्यक्ति जो मैं के अनुसार जीता है, उसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो खास खास नहीं बताएगा। उसकी कई पहचानें हैं, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का माँ है, किसी के बाप है, किसी का कर्मचारी है, किसी का नौकर है, किसी का मालिक है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है। कितने उसके अलग अलग चीज़ें हैं। वो जहाँ जाता है उस अनुसार व्यवहार भी करता है, और निश्चित रूप से वही पुनर्जन्म है। उसी जीवात्मा का पुनर्जन्म हो रहा है। तो इस बात को ही समझना है कि पुनर्जन्म जो होता है वो आत्मा का नहीं, जीवात्मा का होता है। और जैसा कर्म करता है व्यक्ति, उसी अनुसार पुनर्जन्म होता है, निश्चित रूप से होता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ कुछ बनने के लिए, तो निश्चित रूप से वो बनूंगा, तो वहाँ एक पुनर्जन्म हुआ। शादी किए, बच्चे हुए, तो वहाँ आप बने, आप ही के कर्म का परिणाम है। तो ये होता है पुनर्जन्म। ऐसा नहीं है कि हमारा ये शरीर खत्म हो गया तो मरने के बाद इसी मैं का अगले जन्म में जन्म होगा, यही वो मैं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। दीपक बुझ गया, समाप्त। अब दीपक कहीं नहीं गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही धारणा है कि मरने के बाद हमारे भीतर से आत्मा निकलती है, हम जो किए हुए हैं उसका फल आगे मिलता है अगले जन्म में, जबकि ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ मर गए, शरीर समाप्त, काम खत्म। इसी जन्म में जो कुछ करना है कीजिए, आगे कोई जन्म नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में जाके फल भोगेंगे, बिल्कुल नहीं। यही भोग लेना है जो करना है। ज़्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर के पेशेंट बनेंगे, ज़्यादा चटपटे खाएंगे तो लीवर खराब होगा, ज़्यादा आराम करेंगे तो शरीर खराब होगा। सब चीज़ यही भोग लेना है। इस बात को आपको समझना होगा। आत्मा तो एक हमारे मन की अवस्था है जहाँ दुख सुख कुछ नहीं होता, जहाँ द्वंद्व होता ही नहीं है। आदमी जब सुख दुख से परे हो जाता है, लाभ हानि से परे हो जाता है, वैसी वो अवस्था है। वहाँ समय की भी कोई धारणा नहीं है। वहाँ वो समय के पार की चीज़ है आत्मा। और निश्चित रूप से जब तक आदमी जीवात्मा की तरह जीता है, उसके जीवन में दुख कष्ट पीड़ा हर चीज़ बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, जो कि अचल है, जो कि कभी नहीं मरने वाला, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, जिस पर बाहरी इस संसार का कोई असर नहीं होता, समझिए कि वो आनंदित रह के जीवन को जीता है। उसे फिर मौत का भय नहीं होता। वो निडरता से कुछ भी करेगा। वो इस प्रकार दुनिया के पीछे पागल होकर नहीं भागेगा, क्योंकि आत्मा आनंद का स्रोत है। वही सबसे बड़ी आनंद की चीज़ है। जो एक बार समझ गया, उसके जीवन से सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि जन्म, जो पुनर्जन्म है, वो किसका होता है, आत्मा का या जीवात्मा का। आत्मा इन सब झमेलों से परे की चीज़ है, वो तो इन सब में लिप्त भी नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझिए, जो भी जन्म है, जो भी सुख दुख भोगने वाला है, वो जीवात्मा है। उसी के कारण यहाँ भिन्नता भी है। लेकिन जैसे जैसे आदमी अपनी सच्चाई देखता है, झूठ से निकलता है, वैसे वैसे वो साफ देखता है कि उसकी जो असली पहचान है वो आत्मा है। और जब आदमी एक बार आत्मा की तरह देखने लगता है, एक बार समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर उसका जीवन ही बदल जाता है। उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम होता है, आनंद ही आनंद होता है। डर नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि आत्मा को मरना है ही नहीं। आत्मा तो सनातन है। और निश्चित रूप से काफ़ी जानने वाले लोग हुए जिनके जीवन में, जिन्हें आत्मबोध हुआ, जो आत्मा को समझे। तो आप भी समझिए, सारा डर जीवात्मा बन के रहने में ही है, क्षुद्र छोटा बन के रहने में, झूठ में जीने में। धन्यवाद दोस्तों।